तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर दोबारा से। आज हम अपने चैनल पे एक ऐसी गाड़ी लेके आए हैं जिसको आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं। और वो गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो कि पिछले 20-25 वर्षों से मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना बना हुआ है। तो अभी तक आपने गाड़ी का तो नाम गेस कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया हो तो हम दिखाना चाहते हैं। गाड़ी है मेरे पास फ्रेम में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली जो लॉर्ड अल्टो कही जाने वाली गाड़ी उसकी है, जो 2010 वाली मॉडल है वो है। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में, क्या इसकी माइलेज है, क्या इसका जो परफॉर्मेंस है वो है, स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या है इस गाड़ी के, और इसकी मेंटेनेंस क्या है। तो आप अगर इसका जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो देखेंगे यहाँ पे, तो हमें इसमें हेडलाइट है जो बाई फंक्शनल देखने को मिलता है, जो एक ही जो हेलोजन है उसमें अपर और डिपर दोनों का सिस्टम। यहाँ पे छोटी सी एक और लैंप देखने को मिलती थी, और यहाँ पे देखें तो इंडिकेटर हमें देखने को मिलता था, और यहाँ पे हमें फॉग लैंप का कोई भी सिस्टम उस टाइम हमें देखने को नहीं मिलता था। और अगर बात करें इसके ग्रिल की, तो यहाँ पे हमें सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे इसकी जो ग्रिल है उसमें हमें सिंपली सा ब्लैक फिनिशेस देखने को मिलता था। यहाँ पे क्रोम का कोई कहीं पे यूज़ नहीं किया हुआ होता था। ये जो क्रोम है ये बाद में लगाई गई है, इसमें हमें कहीं पे क्रोम का फिनिशेस देखने को नहीं मिलता था। तो ये था कुछ सामने से व्यू। और अगर बात कर ले हम इसके बोनट पे, तो हमें यहाँ पे जो वाइपर है सिंगली सा ऑपरेटेड सिस्टम हमें देखने को मिलता था, और वो वाइपर का जो वॉशर है एक ही हमें देखने को मिलता था। और ये था कुछ सामने से व्यू द लॉर्ड अल्टो का 2010 मॉडल। अब हम बात करते हैं इसके साइड व्यू की, तो हमें साइड व्यू में क्या क्या ऑफर की जाती है। तो साइड व्यू में सबसे पहले जो टायरों की साइज़ है उसकी, तो हमें यहाँ पे R12 यानी कि 12 इंच के जो है इसमें टायरों की साइज़ हमें देखने को मिलती थी, और इंडिकेटर जो है वो फेंडर में ही देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे और साइड जो प्रोफाइल है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो डोर हैंडल है दोनों साइड हमें की फंक्शनल यहाँ पे देखने को मिल जाता था। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड भी हमें जो की का सिस्टम है वहीं से एंट्री हमें इसमें ऑफर की जाती थी। सेंटर लॉकिंग का सिस्टम इसमें नहीं आता था। और अगर बात करें इसमें, तो हमें यहाँ पे जो डोर बीट है वो देखने को मिल जाता था, जो क्लाइडिंग है वो दोनों ही डोर पे देखने को मिल जाता था, और ये पीछे की तरफ कंटिन्यू नहीं करता था। और ये था कुछ साइड थर्ड से व्यू। अब चलते हैं हम इसके यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे हमें फ्यूल फिलर कैप है उसका जो लीड है वो यहाँ पे देखने को मिलता था। तो ये था कुछ प्रोफाइल साइड से। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती थी। तो अभी हम आ गए हैं इसके रियर प्रोफाइल में, और अगर बात कर ले रियर प्रोफाइल की ओर, तो आप बैकलाइट है वो टोटल हमें हाइलोजन बेस्ड देखने को मिलता था, जिसमें यहाँ पे ब्रेक का इंडिकेशन, यहाँ पे जो है वो इंडिकेटर का इंडिकेशन जो है वो भी हाइलोजन बेस्ड देखने को मिलता था। और नीचे बात करें तो रिवर्स का जो लाइट है वो भी हमें हाइलोजन बेस्ड देखने को मिलता था। और जो इसकी जो बूट है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हमें की सिंपली सा देखने को मिल जाता था। तो ये था कुछ बाहर। तो अभी हम आ गए हैं इसके इंटीरियर में, और आप देख सकते हैं इंटीरियर इसका जो है कुछ इस प्रकार से है, जिसमें अगर सबसे पहले बात करेंगे इसके जो डोर ट्रिम है उसकी, तो बात कर लेते हैं यहाँ पे डोर ट्रिम की। तो यहाँ पे हमें जो है छोटी सी स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती थी, यहाँ पे जो आप ये फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख सकते थे। और ये जो डोर हैंडल है वो हमें सिंपली सा देखने को मिलता था। और नीचे बात कर ले तो ये इसको जो स्क्रॉल डाउन करने के लिए और स्क्रॉल अप करने के लिए यहाँ पे जो है मैनुअल टाइप का ऑपरेशन देखने को मिल जाता था। यहाँ पे हमें एक और छोटी सी स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाती थी, जिसमें आप कुछ भी रख सकते थे। और ये यहाँ पे डोर हैंडल जो लॉक ऐसे हो जाए तो लॉक, ऐसे हो जाए तो अनलॉक। और यहाँ पे देख सकते हैं ORVM है वो किस प्रकार से मैनुअल से देखने को मिलती थी। और यहाँ पे अगर इस स्टीयरिंग के साइड में बात कर ले, तो यहाँ पे हमें हेडलाइट का जो एडजस्टर है सिर्फ वो देखने को मिलता था। और अगर बात कर ले ये जो मीटर कंसोल है उसकी, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं हमें तमाम इन्फॉर्मेशन है वो एनालॉग फॉर्म में ही देखने को मिलता था, जो कि स्पीडोमीटर हो गया, टेम्परेचर का गेज हो गया, यहाँ पे जो फ्यूल फिलर का फ्यूल जो है लीड उसका जो गेज हो गया, सारा चीज़ें हमें यहाँ पे एनालॉग फॉर्म में ही देखने को मिलती थी। और ये यहाँ पे हमें ऑडोमीटर देखने को मिलता था, जिसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे जो सुई है वो देखने को मिलती थी, जिससे आप ट्रिप और ओडोमीटर की तमाम इन्फॉर्मेशन को देख सकते थे। और बात कर ले स्टीयरिंग की, तो हमें यहाँ पे सिंपली सा सिर्फ हॉर्न के लिए देखने को मिलता था और कुछ नहीं। और यहाँ पे हेडलैम्प का जो मैनुअल ऑपरेटेड है वो देखने को मिलता था। यहाँ पे वाइपर का जो कंट्रोल है वो मैनुअल देखने को मिलता था। और अगर सेंटर कंसोल की बात कर लें, तो हमें सेंटर कंसोल में ये AC वाला वेरिएंट है, इसलिए यहाँ पे हमें AC का सिस्टम देखने को मिलता था, जिसमें आप यहाँ पे AC का जो मोड है उसको सेलेक्ट कर सकते थे। मतलब आपको फेस पे हवा चाहिए, फेस के नीचे चाहिए, वाइपर पे जो विंडशील्ड है उस पर चाहिए, ये AC ऑन ऑफ करने का, ये ब्लोअर की स्पीड को कंट्रोल करने का, ये 1000 टिकटॉक का बटन। और उसके नीचे बात कर ले तो ये म्यूजिक सिस्टम है ये बाहर से लगाई हुई है। और अगर उसके नीचे बात कर ले, तो यहाँ पे हमें छोटी सी स्पेस देखने को मिलती थी, स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे जो है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट का आउटलेट, यहाँ पे फिर से छोटी सी स्पेस, यहाँ पे 2 कप होल्डर, और यहाँ पे छोटी सी स्पेस फिर से। और यहाँ पे जो 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो देखने को मिलता था, गियर नॉब, यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिलती थी। और कुछ इस प्रकार से इसकी सीटिंग पोजीशन है। तो और अगर बात कर ले इसकी जो IRVM है वो यहाँ पे हमें सिंपली डे नाइट देखने को मिलता था। और अगर को ड्राइवर साइड के जो गेट है उसकी बात करें, तो वो भी हमें जो ड्राइवर साइड है वही हमें देखने को मिलता था, उसमें कोई फ़र्क हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलती थी। यहाँ पे एक और छोटी सी स्पेस देखने को मिलती थी। तो प्रैक्टिकल कितनी थी आप देख सकते हैं।
ये था कुछ फ्रंट से जो आप जो सीटिंग अपोसिटी है वो, और जो मीटर कंसोल है, सारी चीज़ तमाम इन्फॉर्मेशन जो ये सामने से था वो मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं इसके रियर सीट में और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है इसके जो पीछे वाली सीट है उसमें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो लेग रूम है, आगे वाली जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। और लेग रूम की बात कर ले तो वो थोड़ी सी कंजस्टेड तो है, बट भाई मैनेजेबल है। और अगर बात कर ले यहाँ पे हेडरूम की, तो हेडरूम आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी जो हेडरूम है वो हमें मिल रही है यहाँ पे। और अगर बात कर ले यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल है उसकी, तो यहाँ पे फिक्स्ड वाला ही ग्रैब हैंडल देखने को मिलता था, जो कि उस टाइम के लिए गाड़ियों के लिए यही ऑफर की जाती थी सारी सेगमेंट में। और अगर सीटों की जो कंफर्ट है उसकी बात कर ले तो थोड़ी सी जो मैनेजेबल तो थी, क्योंकि उस टाइम गाड़ियों का मतलब कंफर्ट नहीं हुआ करता था, और हुआ भी करता था तो बहुत ही कम गाड़ियों में हुआ करता था। और अगर यहाँ पे बीच वाली जो हम्प है उसकी बात कर ले तो वो हम्प भी अच्छी खासी है, जिससे जो थर्ड पर्सन बैठेंगे उनको थोड़ी सी तरह के जो बूट स्पेस की जो साइज़ है उसकी, तो यहाँ पे हमें जो बूट स्पेस देखने को मिलता था वो 177 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिलता था। 800 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, और जो कि 46 PS का पावर और 62 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता था, जो कि 19.2 माइलेज क्लेम किया जाता है। वीडियो के लिए बस इतना ही। ये थे मेरे इनपुट 2010 ऑल्टो K10 को लेके। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे फिर से कुछ दिनों बाद एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।